नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि सितंबर के महीने में 2025 में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि ये कौन सी एकादशी है और ये एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, किस तारीख को है, किस दिन है और पूजा पाठ कैसे करना चाहिए और हमें पूजा व्रत में कौन कौन से हमें सामग्री उपयोग करना चाहिए और हमें किस्म का पूजा पाठ नहीं किया जाता है एकादशी के दिन और हमें क्या तोड़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सारा इस वीडियो की जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स बने रहेगा मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और चलिए सितंबर में कौन सी एकादशी पड़ेगी आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन लोग व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि ऐसा भी इस दिन जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि सितंबर में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। सितंबर में के महीने में परिवर्तनी एकादशी पड़ेगी, जिसे झुलनी एकादशी और पर्दा एकादशी भी कहते हैं। वही दूसरी एकादशी इंदिरा एकादशी पड़ेगी, जो पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है। इन एकादशी पर तर्पण और श्राद्ध करने का विधान है। साथ ही ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, साथ ही दक्षिणा दी जाती है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार भद्रा पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर बुधवार को तड़के 3 सितंबर बुधवार को 3:52 पर शुरू होगा। यह तिथि 4 सितंबर गुरुवार को 4:22 पर मान्य होगी, यानी खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है और इसे इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो पितृ पक्ष के महीने में पड़ता है। अगला है परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा आप रवि योग में करना बेहद शुभ रहेगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 4:21 AM तक, यानी सुबह से लेकर और 5:16 तक रहेगा। स्नान के लिए उत्तम माना जा गया है। वही लाभ उन्नति मुहूर्त 6 बजे से लेकर और 7:35 पर रहेगा। सर्वोत्तम मुहूर्त 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। इस समय भी पूजा करना शुभ रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या रहेगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और करवट बदलते हैं। वही परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना बहुत ही शुभ का फल होता है। वैदिक पंचांग मुताबिक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी। उसी दिन हम लोग की एक और व्रत है जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। तो आपको मैं पहले से ही ऑलरेडी से बता दे रही हूँ, क्योंकि जिस दिन एकादशी व्रत रहेगा उसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी रखा है। और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और योग 2025 पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिध योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिध योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का सहयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना शुभ रहेगा।
इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी व्रत करने से न केवल साधक की मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। और आप सभी को मैं बता दूं कि चलिए अब देखते हैं कि हम लोग को पूजा पाठ कैसे करना चाहिए और हमें कैसे हमें सुबह उठना चाहिए। हमें सुबह में उठना चाहिए। आपको बता दें कि सुबह में कैसे स्नान करें। सुबह आप लोग उठकर एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और हमें जल में गंगा जल डालकर ही हमें स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उन्हें व्रत विधि पूजा पूरी विधि विधान से पूरी करने की आशीर्वाद लेनी चाहिए पूजा करने से, और पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। घर के मंदिर या पूजा स्थान की साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ मंदिर में भगवान लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति यहाँ तस्वीर स्थापित जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाएं। आप फल फूल और अन्य प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत कर रखें और शाम को भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी 18 सितंबर को सुबह व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए जरूरतमंदों को अन्न का धन का दान जरूर करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी भी सितंबर में 3 सितंबर को है, जो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। ये तो पहले ही शुक्ल पक्ष की है, ये जो है ये कृष्ण पक्ष की है, ये जो है इंदिरा एकादशी। और मैं आपको बता दूं कि तुलसी उस दिन एकादशी के दिन हमें कभी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी के पौधे में जल नहीं डालने चाहिए। और उस दिन हमें एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाने हैं, क्योंकि जितने भी होते हैं ना एकादशी के दिन जितने भी बुरे काम वगैरह होते सारे चावल में आके सारे उसके एक एक कण आके चावल में छुप जाते हैं। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन भूलकर भी हमें चावल नहीं खाना चाहिए, है ना। तो दोस्तों आप सभी को ये हमारी वीडियो आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में और से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए